हेलो, आई एम योर होस्ट शाहरुख जंजुआ एंड यू आर वाचिंग द शाहरुख जंजुआ शो सीजन 2। आज के जो मेरे प्राउड पाकिस्तानी गेस्ट हैं उनका नाम है मोहम्मद ताहिर और वो हिचहिकर हैं। मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ हिचहिकर कौन होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह लिफ्ट लेके जाता है। इन्होंने पाकिस्तान से रशिया, रशिया से ईरान और दोबारा पाकिस्तान लिफ्ट लेके वापस आए हैं और तकरीबन 29,000 किलोमीटर्स का सफ़र तय किया है 42 डेज़ के अंदर। आप ब्रेक लें, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आप YouTube पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द शाहरुख जंजुआ शो सब्सक्राइब करें, वहाँ मेरी वीडियोस देखें, कमेंट्स करें और लाइक करें। वेलकम बैक प्राउड पाकिस्तानी मोहम्मद ताहिर मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मोहम्मद ताहिर। You are most welcome, and it was a great journey for me. I have just reached through Kareem और ये बड़ा अच्छा सफ़र रहा, प्लेजेंट मौसम, बाहर बारिश हो रही थी और बड़ा अच्छा रहा। सो रोमांटिक So romantic. चले ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच ताहिर। आई मस्ट से आपने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। जो आपने सफ़र तय किया पाकिस्तान से रशिया, रशिया से ईरान, ईरान से दोबारा पाकिस्तान, ऑलमोस्ट 29,000 किलोमीटर्स आपने तय किए हैं। ये किस तरह पॉसिबल हुआ और ये आइडिया कैसे आया? बेसिकली आई लव ट्रैवलिंग और ये मेरा पैशन है और इसको मैंने स्टार्ट किया था फ्रॉम लास्ट 3-4 इयर्स बैक। आई वाज डूइंग माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का शौक होता था, तो तब मैं प्लान करता था हर टाइम अपने दोस्तों के साथ। अच्छा। बट सारे दोस्त डिच करा जाते थे, कोई भी नहीं आता था, तो एट द एंड में अकेला रह जाता था। अच्छा। लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की तो उसके बाद मेरे अंदर वो जो पैशन था और क्रेज था अबाउट ट्रैवलिंग, वो मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट जॉब से मेरी जो सेविंग आती थी हर मंथ, मैं वो बस ट्रैवलिंग पे लगा देता था। हर मंथ मैं किसी ना किसी जगह ट्रिप पे चला जाता था। तो लास्ट ईयर दिसंबर में मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि मैं एक फॉरेनर थे, रिकू एंड साला, उनको मैं होस्ट कर रहा था। दे आर कमिंग फ्रॉम फिनलैंड और वो हिच हाइकिंग करके आए थे। तो मुझे हमजा भाई, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं फ्रॉम लाहौर, उन्होंने कहा कि ये गेस्ट आ रहे हैं तो क्या आप इनको होस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा मोर देन वेलकम। तो वो लोग, मैं यहाँ अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि सीजन 1 में रिकू एंड सैला हम लोगों ने फीचर किए थे, मैंने अपने शो में फीचर किया था। तो नाउ हमारा सीजन 2 है और हम लोग आपको फीचर कर रहे हैं। इट वाज रियली ग्रेट, दे बोथ वर वेरी गुड पीपल और उनको मैंने ऑलमोस्ट 3 नाइट्स होस्ट किया इन इस्लामाबाद और उसके अंदर मैंने उनको रॉक क्लाइंबिंग करवाई, रिपेलिंग करवाई। देन आई टुक देम टू देम इन लाहौर और लाहौर में फिर उन्होंने वॉल सिटी और डिफरेंट प्लेसेस का विजिट किया। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब मैंने उनसे स्टोरीज सुनी अबाउट हाउ दे ट्रैवल फ्रॉम फिनलैंड टू पाकिस्तान थ्रू हिच हाइकिंग, सो ये मेरे लिए एक बहुत नया कॉन्सेप्ट था और मेरे लिए इतना ज़बरदस्त था कि मतलब मेरा जो डे ड्रीमिंग इंसान करना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया और मैंने कहा काश एक दिन मैं भी इस तरह का काम करूँगा। और अल्लाह ताला ने एक जरिया बनाया, एक रास्ता बनाया, बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी विदिन 1 ईयर मैं ये प्लान करके रशिया चला जाऊंगा। और ये बहुत अचानक ही प्लान हुआ और फीफा वर्ल्ड कप की वजह से मैं उधर पहुंच गया। ताहिर 42 डेज के अंदर आप रशिया और ईरान रहे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें नाजरीन के साथ। बिल्कुल, इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। रशियन पीपल के बारे में लोगों ने बहुत अजीब अजीब बातें कही हैं, लाइक पाकिस्तानी पीपल, कि वो उधर के लोग क्रिमिनल्स हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा आपको डराएंगे, आप की चोरी हो सकती है बैग, आपका कैमरा। सो व्हेन आई रीच मॉस्को, तो मैंने क्या देखा कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट सीन था कि उधर कुछ इस तरह का मैंने नहीं देखा, बल्कि लोग इतने हेल्पफुल थे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है उधर लैंग्वेज बैरियर का है। ठीक है। तो आई वाज डूइंग लाइक एवरीवेयर आई गो and they don't know English, so it was a very difficult for me to explain where I want to go और मैं किधर जाना चाहता हूँ। और तो फिर क्या किया, मैंने Google Translate ऐप इंस्टॉल की और फिर उनको उस तरह से एक्सप्लेन किया ट्रांसलेट करके। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने काउ सर्फिंग उधर की और डिफरेंट लोगों के साथ, उनका कल्चर, उनकी ट्रेडिशन, उनके अंदर जो लोग रहते हैं वो किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की। उधर का फूड, इट वाज रियली ग्रेट। रशिया की जहाँ तक बात है तो रशिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है और जहाँ तक मुझे पता है जो हिच हाइकर्स होते हैं उन्होंने सिर्फ एक बैग पहना होता है। बिल्कुल। तो ये किस तरह, कैसे ठंड का सरवाइव करते थे बिल्कुल, ठंड तो बहुत ज़्यादा थी। जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया तो मैं ये सोच रहा था कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी। लाइक जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी और उसी टाइम मैंने जैकेट निकाली है और वो जैकेट पहन ली
और तो मतलब वो फर्स्ट वीक जो था वो बहुत ज्यादा ठंड थी, सही है। लेकिन आफ्टर फर्स्ट वीक जब वर्ल्ड कप फीफा का स्टार्ट हो गया ठीक है। तो उसके बाद मौसम ऐसा चेंज हुआ कि मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वाओ। कि इतनी गर्मी आ जाएगी, और फिर वो दोबारा उसी सीन पे आ गया, उसी मोड पे आ गया। लेकिन फिर मैं जब रशिया के दूसरे एंड पे गया हूँ थ्रू ट्रांस साइबेरियन जर्नी ऑफ 9000 किलोमीटर्स, वाओ। तो वो बिल्कुल एक एंड है, बेकल लेक है उधर, दुनिया की सबसे बड़ी झील उसको कहते हैं। ठीक है। वो 600 किलोमीटर लॉन्ग झील है। तो वो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था, और उधर मैंने कैंपिंग की, और उधर जो मजा आया इतनी ठंड में कैंपिंग करने का, तो वो रिमेम्बर। ताहिर, रशिया के अंदर एक कोई ऐसा वाकया मेरे व्यूवर्स जरूर सुनना चाहेंगे जो आपको हमेशा याद रहे। बिल्कुल, रशिया के अंदर वंस आई वाज हिच हाइकिंग इन उफा सिटी, तो वहाँ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा कि वहाँ एक फीमेल गर्ल है लैला, शी इज़ मुस्लिम फैमिली, सो उन्होंने मुझे होस्ट किया थ्रू काउ सर्फिंग। और जब मैं उधर उनके घर पहुँचा हूँ तो दे वर सो हॉस्पिटेबल, इतने अच्छे लोग थे कि उन्होंने मुझे लाइक ब्रेकफास्ट बना के दे रहे, Wow. मुझे खाना बना के दे रहे, मेरे कपड़े धो रहे। फिर उन्होंने मुझे एक सिटी टूर कराया, और लाइक 3 डेज जो मैंने उधर स्पेंड किए ना, वो This is so मेरे good. लाइफ के बेस्ट डेज थे इस पूरी जर्नी में, और उसको मैं नहीं भूल सकता था। हम लोग काफी बीइंग पाकिस्तानी, हम लोग आप लोग के काफी ज्यादा मशकूर है कि आपने मोहम्मद ताहिर को 3 दिन स्टे दिया और उनको पूरा रशिया और यू कैन से घुमाया और बिल्कुल फिराया। बिल्कुल। ठीक है, कमिंग बैक टू माय पॉइंट, हम ईरान आ गए, अब आप ईरान चले गए, तो ईरान कैसे पहुंचे, थोड़ा मेरे व्यूवर्स को ये भी बताइए। बिल्कुल, मैं ईरान से पहले आपको थोड़ा सा लेके चलूंगा बेलारूस। रशिया के साथ एक फ्रेंडली कंट्री है बेलारूस, और जो कि मेरा प्लान में नहीं शामिल था, लेकिन मैं जब रशिया पहुंचा तो आई गेट टू नो कि रशिया और बेलारूस के दरमियान फ्रेंडशिप है और उन्होंने बॉर्डर ओपन रखा हुआ ठीक है। तो मैंने बेलारूस का प्लान किया थ्रू हिच हाइकिंग। मैं मॉस्को से बेलारूस के कैपिटल मिन्स्क गया, और देन फिर वहां से मैं वापस आके दोबारा अज़रबैजान गया हूँ, एंड देन ईरान गया हूँ। तो मैंने 4 डेज बेलारूस में स्टे किया, एंड देन 4 डेज अज़रबैजान, और फिर ईरान गया हूँ। और ये सारा मैंने थ्रू हिच हाइकिंग किया। कभी मैं ट्रक की लिफ्ट ले लेता था, कभी बाइक की, और कभी मैं कार की, मुझे मतलब जो रोड पे मुझे चीज मिल जाती थी मैं उसमें लिफ्ट ले लेता था। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मतलब इतने अच्छे लोग थे उधर के कि लाइक कभी तो मुझे 5 मिनट में मिल जाती थी, कभी 1-1 घंटा भी लग जाता था, लेकिन बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और वो लोग खाना ऑफर करते हैं आपको, वो लोग मतलब जितना उनके पास हैसियत है उसके मुताबिक वो बहुत अच्छा। सो मच एक्साइटेड, मेरे ख्याल से मुझे भी हिचहाइकिंग करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करें, बिल्कुल मैं तो इसको कहूँगा आपको। अच्छा ताहिर, ईरान का सफर कैसा? बिल्कुल, ईरान में मेरा इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा कि थोड़ा सा मुझे डर था ईरान में कि सेक्टेरियन तौर पे वो लोग थोड़ा सा करते होंगे, लेकिन जब मैं ईरान गया हूँ तो बिल्कुल मैंने उसका ऑपोजिट देखा उधर के। उधर के लोग इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे लाइक होस्ट भी किया, लाइक खाने के लिए वो दावत देते थे मुझे, प्लस उधर का फूड मुझे बहुत जबरदस्त पसंद आया। अच्छा। और उधर का कल्चर, उधर के ट्रेडिशन, और तेहरान जो कैपिटल है वो इतना खूबसूरत है कि उधर की माउंटेन्स मुझे अभी तक मैं नहीं भूल सकता उनको। अमेजिंग। ईरान का कोई ऐसा वाकया जो हमेशा याद रहे? बिल्कुल, ईरान में मैं एक सिटी में गया हुआ था तेहरान, देन तेहरान से मैं कैस्पियन सिटी जा रहा था, तो रात का टाइम था। ठीक है। और रात के टाइम मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी, और उस टाइम मैं बस स्टेशन गया हूँ तो उन्होंने कहा कि अभी इसके बाद कोई बस नहीं जा रही। और मैंने अपने प्लान में रखा हुआ था कि मैंने एक माउंटेन वैली है बादाब सूरत, उसको का नाम है ईरानी फारसी लैंग्वेज में, तो मैंने उसको एक्सप्लोर करना था। तो अब मेरे पास रात के स्टे के लिए बंदोबस्त नहीं था कोई, तो मैं उधर रोड पे ही खड़ा हो गया। तो रात 12 बजे का टाइम था और मुझे तकरीबन 30 मिनट्स लगे, मुझे कोई लिफ्ट नहीं मिल रही थी उधर। और आफ्टर 30 मिनट्स क्या हुआ कि एक टैक्सी वाला आया, तो उसके अंदर, टैक्सी के अंदर ही एक लड़का बैठा हुआ था। उसने पूछा मेरे से आपने कहाँ जाना है, मैंने कहा मैंने इस जगह पे जाना है। उसने कहा आ जाओ, मैं उधर ही जा रहा हूँ। तो उसने मुझे लकीली उसने मुझे लिफ्ट दे दी। तो जब मैंने उससे गपशप स्टार्ट की तो वो भी उसी एरिया में जा रहा था जहाँ मेरा प्लान था कि माउंटेन्स वैलीज को एक्सप्लोर करने का। तो उसने मुझे ऑफर किया कि आप मेरे फ्लैट पे आओ, और फिर हमने आगे फ्लैट से गाड़ी पे ही उधर जाना है रात को। सो इट वाज अमेजिंग जर्नी कि लाइक मैं 12-1 बजे 1:30 बजे उधर पहुंचा हूँ, देन उसके फ्लैट पे गया हूँ, और उधर फिर उसके दोस्तों से गपशप हुई, उनका ईरान का कल्चर वो एक्सप्लेन किया, और फिर वो रात सारी हमने ट्रैवलिंग की। और 5 आवर्स की वो जर्नी थी, कैस्पियन सी तक गए,
और फिर कैस्पियन सी से आगे हम माउंटेन्स में गए, तो वो मैं बहुत आप जबरदस्त मोहम्मद ताहिर को देख ही रहे हैं, वो कितने ज्यादा एक्साइटेड है अपनी बातों को बताते हुए। मोहम्मद ताहिर, मैं ये चाहता हूँ आप व्यूवर्स को बताएं, अगर किसी ने हिच हाइकिंग करनी हो तो वो किस तरह कर सकता है, या कोई कांटेक्ट दे दें, या गाइडेंस के लिए अगर आपको कोई कांटेक्ट करना चाहे। बिल्कुल बिल्कुल, एनीवन कैन कांटेक्ट मी, मेरा नंबर भी है और मैं ईमेल भी आपको दे सकता हूँ, तो उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। लाइक हम पाकिस्तान में देखें तो हम पाकिस्तान में भी इसको कर सकते हैं। नॉर्थ में मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया था इस चीज को कि गिलगित में जा रहा था तो वहाँ मैंने बाइक पे और एक दो दफा ट्रक पे मैंने हिच हाइकिंग की। तो जस्ट आपको इसके लिए दो तीन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो आपके पास जो कोई कीमती सामान अगर है, कैमरा वगैरह, तो आप उसको बैग के अंदर ना रखें, किसी ऐसी चीज के अंदर छुपा के रखें कि जो हिच हाइकिंग पे, बिकॉज आपके साथ कभी बैड इंसिडेंट भी हो सकता है। तो आप रोड पे चले जाएं और बस स्टेशन के ऊपर आपने खड़े होना है, वहां से आपको इजीली मिल सकती है। अगर आप किसी ऐसे पॉइंट पे खड़े होंगे जहाँ बिल्कुल कोई बंदा नहीं है, तो वहां पे आपको बहुत मुश्किल हो सकती है उसको करने में। और इसका बेसिकली प्लान आप इस तरह से कर सकते हैं कि व्हेन यू आर हिच हाइकिंग, तो आप सबसे पहले अपना बैकपैक जो आपने बनाना है उसके अंदर 3 एसेंशियल थिंग्स आपके पास होनी चाहिए। आपका कैंप होना चाहिए, स्लीपिंग बैग होना चाहिए, और देन आपके पास कोई खाने पीने की थोड़ी बहुत चीजें होनी चाहिए जो आप ड्यूरिंग हिच हाइकिंग कर सके। तो ये एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट बड़ा क्या प्लान करने वाले हो? नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं यूरोप जाऊंगा थ्रू हिच हाइकिंग, और इंशाल्लाह ये अनकरीब मैं करने जा रहा हूँ। तो आई वाज जस्ट प्लानिंग, सो जैसे ही ये फाइनलाइज हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं इसको थ्रू ईरान और ईरान टू तुर्की और इधर से मैं यूरोप जाऊंगा। तो इंशाल्लाह ये विश यू बेस्ट ऑफ लक मोहम्मद ताहिर। मेरा तो दिल नहीं चाह रहा कि मैं यहाँ ब्रेक लूँ, लेकिन हम लोग को ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ब्रेक लें और हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मैं इनसे कॉमन सेंस के कुछ सवाल पूछने वाला हूँ। देखते हैं ये कितने कॉमन है या इनसे पहले आप ब्रेक लें। वेलकम बैक। ब्रेक में तो मुझे मोहम्मद ताहिर बिल्कुल नर्वस नहीं लग रहे थे, लेकिन अब देखते हैं मेरे कॉमन सेंस के सवाल के बाद क्या होने वाला है। मेरा पहला सवाल है आपसे मोहम्मद ताहिर, आप रेडी हैं? यस आई एम रेडी। पहला मेरा सवाल है आपसे, 36, 46, 56 इनमें से फादर कौन है? 56। कैसे? वो बड़ा है, मतलब इन सब में बड़ा है, इसमें से इट्स रॉन्ग आंसर। 36, 46 एंड 56 मींस मोहम्मद ताहिर। ताहिर में फादर आपका नाम है, वो आपके फादर का नाम है, राइट? तो 36, 46 और 56 यानी 6 जो है वो 6 मेरा दूसरा सवाल है आपसे, पाकिस्तान का फ्लैग सबसे पहले कहाँ लहराया गया था? पाकिस्तान का फ्लैग सबसे पहले कहाँ लहराया गया? आई थिंक ईरान में। रियली? दैट्स अ रॉन्ग आंसर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहले फ्लैग हवा में लहराया। मेरा तीसरा सवाल है आपसे, वो कौन है जिसको जितनी मर्जी लाते मारो ना वो नाराज होता है और ना वो कोई गिला करता है? मच्छर। अच्छा, मच्छर तो काटता है। सोचो सोचो। I quit। फुटबॉल। उसको जितनी मर्जी किक्स मारोगे वो कुछ भी नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मेरा चौथा सवाल है आपसे, मैं जानदार नहीं हूँ फिर भी मर जाती हूँ, ये कौन सी चीज है? जानदार। इतना सीरियस क्यों हो गए हो? एंजॉय करना। I was thinking। रिपीट करूं? हाँ रिपीट करें। मैं जानदार नहीं हूँ पर फिर भी मर जाती हूँ। फिर भी मर जाती हूँ, आइडिया नहीं। बैटरी। ओके। वो बैटरी डेड हो जाती है। बिल्कुल बैटरी। ठीक है, मेरा चले मैं एक आखिरी आसान सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। चाइना में बिल्ली 3 साल के बाद क्या हो जाती है? 4 साल की। That's right answer। बिल्कुल एंटरटेनमेंट हमारी चलती रहेगी। कॉमन सेंस के हमारे सवाल खत्म हो गए। मोहम्मद ताहिर, ऑन ए सीरियस नोट, मैसेज टू द व्यूअर्स आप क्या देना चाहोगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो लोग भी ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, हिच हाइकिंग करना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक मैसेज ये करना चाहूँगा कि जो चीज़ भी आपका पैशन है उसको करें,
लेकिन आपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। जिस तरह से भी, जिस लेवल पे भी आप करना चाहते हैं जो चीज़, उसमें आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, उसको पॉजिटिव वे में करें। आप उधर पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज लेके जाएं, लोगों को बताएं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की खूबसूरत वैलीज, खूबसूरत माउंटेन्स, डेजर्ट्स और ये सारी चीज़ें। तो इसके थ्रू आप पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं थ्रू ट्रैवलिंग और हिच हाइकिंग। तो ये मेरा मैसेज है। सो ब्यूटीफुल। ताहिर, बाय ट्रॉल की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। you're वेलकम। हम लोगों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मोहम्मद ताहिर, अपने व्यूवर्स को कहो, फॉलोअर्स को कहो कि मेरे शो को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, आप द शहरोज जंजुआ शो को यूट्यूब चैनल पे प्लस फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उनका लिंक आपके पास नीचे शो के आ रहा है, आप उसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को हमारी आज की एपिसोड पसंद आई है तो थम्स अप ज़रूर करिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे उसको और आपको रिप्लाई करेंगे। हम दोनों को अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि हम दोनों को ही भूख लग रही है अब, और अब हम लोग हाउस ऑफ चाइनीज़ जा रहे हैं लंच के लिए, इसलिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आप YouTube पे जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, द शाहरोज जंजुआ शो सब्सक्राइब करें, वहाँ मेरी वीडियोस देखें, कमेंट्स करें और लाइक करें।